तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो हैं वो बिछी हुई हैं, किसी भी तरीके से शांति भंग ना हो पाए और ऐसे में होली के रंग में किसी भी तरह से खलल ना पड़े और साथ ही साथ जुम्मे की नमाज भी पूरे शांति व्यवस्था के साथ पढ़ी जाए। ये प्रशासन का, सरकार का पूरे तरीके से एक कहा जाए तो चैलेंजिंग डे रहेगा, लेकिन इसको लेकर तैयारियां पूरी पुख्ता हो चुकी हैं। संभल का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी फिरोज आलम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, लगातार आप वहां पर जमीनी स्तर पर ये तैयारियां देख रहे हैं और ऐसे में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। त्रिपाल ढकने का कार्य जो है वो भी रात के वक्त तक पूरा हो जाएगा, जिस तेजी के साथ ये कार्य किया जा रहा है। ऐसे में अभी हाल ही में हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट हम देख रहे थे फिरोज, बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है, संदेश जो है वो वहां की जनता से निकलकर सामने आ रहा है। हर वर्ग के लोग वहां पर जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं कि त्योहार बेहद ही प्यार से मनाया जाएगा, किसी भी भाई को कोई भी आपत्ति ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लोगों में फुल जागरूकता फिरोज देखी जा रही है वहां पर और ऐसे में सहयोग प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी वो पूरी तरीके से करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संभल का माहौल, क्योंकि संभल का माहौल अपने आप में संभल में ही नहीं, ये पूरे देश में गूंज रहा है। जिस तरीके से 24 नवंबर को जो हिंसा होती है और जो घटना घटती है, 4 लोग मारे जाते हैं, बड़ा बड़ा बवाल होता है। उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद जिस तरीके से संभल के हालात बिगड़े थे, उसको पुनः फिर उसी हालात में, सामान्य हालात में लेकर पुलिस प्रशासन को बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी है। लगातार पीस कमेटियों की बैठक, व्यापारियों से बातचीत, मतलब कहीं ना कहीं संभल का जो मामला था वो बिगड़ता नजर आ रहा था। लेकिन जिला प्रशासन ने वहीं लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, अलग अलग बैठकें की, उसका कहीं ना कहीं आज असर दिखाई दे रहा है। लोगों में जागरूकता भी है, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पुलिस और प्रशासन ने फिलहाल चिन्हित भी किया है। अब जिस तरीके से लगातार कहीं यहाँ संभल में कोई घटना ना घट जाए, उपद्रव ना हो जाए, कोई बड़ा बवाल नहीं हो जाए, इसी को लेकर पुलिस किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतना चाहती, प्रशासन अधिकारी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इसी को लेकर 29 सेक्टरों में संभल को बांटा गया है। मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे, साथ ही 7 प्लाटून पीएसी तैनात रहेगी। ये संभल सदर की बात चल रही है। बाकी रही चंदोसी तहसील है, गिन्नौर है, वहां सब सामान्य है, लेकिन पुलिस वहां भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है और आरएएफ के जवानों की भी पैनी निगाह है। साथ ही खुफिया एजेंसी हैं, उनकी भी पूरी तरीके से निगाह बनी हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन गश्त भी कर रहा है, चाहे वो डीआईजी हो मुनिराज, चाहे वो कमिश्नर हो, और सभी लोग पुलिस प्रशासन के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। उसका साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है 14 तारीख यानी होली का दिन, क्योंकि शुक्र की नमाज अदा होनी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा सख्ते में है और इसीलिए पूरी तरीके से सीसीटीवी ड्रोन से पूरी संभल की निगरानी रखी जा रही है। जो संवेदनशील और बिल्कुल अति संवेदनशील है, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी बिल्कुल तरीके से मुस्तैदी के साथ बिल्कुल तैनात बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फिरोज, और चप्पे चप्पे पर ये जो जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियां हैं ये पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में इन तैयारियों को देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी तरीके से ये जो दिन जो अभी चैलेंजिंग डे बताया जा रहा है ये सफल रहेगा। ऐसे में क्या कुछ और खासी तैयारियां, उस पर भी हम रुक करेंगे, उसके बाद आएंगे और भी अपडेट आपसे लेने अभी बाकी है। संभल में होली और जुम्मे की नमाज एक दिन होने के मद्देनजर जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सुरक्षा के लिहाज से संभल को 23 सेक्टर में बांटा गया है। संवाददाता फिरोज आलम की संभल से एक खास रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट में देखिए क्या खासी तैयारियां हैं। 14 मार्च को पूरे देश में होली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं शुक्रवार है और शुक्रवार की नमाज भी अदा होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और वहीं बात करेंगे जिस तरीके से हाई कोर्ट में रंगाई पुताई के लिए शाही जामा मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसने अपील की थी, तो वहां से भी आज बड़ा निर्णय सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है एएसआई की निगरानी में जो शाही जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई होगी। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस फोर्स और आरएएफ के जवान, स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में तैनात है। किसी भी तरीके की कोई भी जिला प्रशासन लापरवाही नहीं बरतना चाहता है और
आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन आदि से भी पूरी निगरानी की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं, सेक्टर बाँटे हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं, जिससे कि पूरी तरीके से संभल के ऊपर निगाह बनी रहे और किसी भी तरीके का उपद्रव, विद्रोह या कोई भी शरारती तत्व किसी तरीके की हरकत ना कर पाए। साथ ही आपको बता दें, जो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, इसी को लेकर, क्योंकि 14 मार्च को जो होली का त्योहार है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी है, वो भी संभल पर पूरी तरीके से निगाह बनाई हुई है। जिस तरीके से मैंने फिर दोबारा से अपने साथी से कहूँगा, तस्वीरें दिखाएं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से इस समय पुलिस के जवान यहाँ अलर्ट है, इसी तरीके से चप्पे-चप्पे पर संभल के अलग-अलग क्षेत्रों में उसी तरीके से तैनात है और पूरी निगाह बनाए हुए हैं, जिससे कि संभल में किसी प्रकार का भी कोई भी उपद्रव या कोई भी शरारती तत्व हरकत में ना आ सके और उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें, जो जिला अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनका साफ-साफ कहना है कि अगर त्योहार पर या किसी भी पर्व पर या आम दिन भी अगर कोई भी शरारती तत्व हरकत करते पाया जाता है या उपद्रव करते पाया जाता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरीके से पिछले दिनों में जो 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, उसके बाद से लगातार संभल अलर्ट मोड पर है। सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। इसके साथ-साथ जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं और डीआईजी हैं, उनका भी पूरी तरीके से संभल पर निगाहें बनी हुई हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं फिरोज आलम,